वापस नहीं जाती, और वो क्या है, जमीन की शादाबी का सबब बनती है, उसकी रोजगी का सबब बनती है, और खाने वाले को क्या है, बीज मुहैया करती है, रोटी मुहैया करती है। इसी तरह मेरा कलाम बारिश की तरह है, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे क्या करेगा, पूरा करेगा, और इस काम के लिए जिसलिए मैंने उसे भेजा है मुयस्सर होगा। हालेलुया। खुदावंद का कलाम, शायद जो कलाम का बीज शायद आज बोया जा रहा है, या आज असर ना करे, लेकिन महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद, जब जब आप अपनी रूह को खुदावंद के लिए खोलेंगे, कलाम जो है असर करेगा, क्योंकि खुदावंद का कलाम है। ये खुदावंद के मुंह की बातें हैं कि मेरा कलाम कभी भी अंजाम वापस नहीं आएगा। हालेलुया। खुदा का कलाम है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन खुदा नहीं। वो खुश्क जमीन पर आएगा, खुश्क दिलों पर आएगा, और क्या करेगा, उसको सैराब करेगा, शदाब करेगा, और आप क्या हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। खुदा उनका कलाम क्या है, मुयस्सर है। हालेलुया। कलाम जो फिर क्या है, हमारे सोचों में स्टोर हो जाता है, और जो जो हम इसको अपने ज़हन को खोलते हैं, दिमाग को उसके लिए खोलते हैं, दिल को खोलते हैं, तो क्या उसमें असर करता है। हालेलुया। चौथी बात अभी हम क्या पढ़ने को हैं, 3 बातें हमने पढ़ ली हैं खुदा के कलाम के बारे में। चौथी बात है मुयस्सर, हर एक 2 धारी तलवार से ज्यादा क्या है, तेज है, शार्पर इन इट्स ऑपरेशन। इंसान के अंदर जो कलाम है वो गहराई तक असर करता है। हालेलुया। और जान और बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है। और कलाम जब आता है मार्च करता हुआ, कोई कंटेनर, कोई ट्रक, कोई इसका रास्ता नहीं रोक सकता। हालेलुया। क्योंकि ये खुदा का कलाम है। आप कभी अपने सर्जन को देखा हो, कोई काम करते हैं, सर्जरी करते हुए, तो वो लाइट इधर लगाते हैं, लाइट लगा के क्या है, वो नीचे वो कुछ काम कर रहे होते हैं, टांके लगा रहे होते हैं, उसको जख्म को जो भी उसको काट रहे होते हैं। मगर कोई भी सर्जन जो है वो रूह और जिस्म और जान तीनों तक वो क्रॉस करके नहीं जा सकता। ये सिर्फ खुदा का पाक कलाम है जो इतनी गहराई तक जाता है, वो चीर के इंसान के वो चला जाता है, बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है, और क्या है कि इंसान की असली सूरत जो है उसके सामने रख देता है। और अगर किसी इंसान किसी फ्रेम में हो तो उसको मालूम पड़ जाता है कि मैं इस जगह पे फ्रेम में हूँ। खुदावंद की डिवाइन लिबर्टी में अगर आप आधा घंटा रहे खुदावंद के सामने, खुदावंद के साथ, तो जब आप बाहर आएंगे उसमें से तो आप बिल्कुल फ्रेश होके आएंगे। आप देखेंगे कि आप तवाना अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आप अपने आप को यह है कि उसमें कोई आपके ज़हन के अंदर कोई फिक्र नहीं होगी, मुश्किल कोई परेशानी नहीं होगी आपके अंदर, बल्कि क्या है कि आप तसल्ली इत्मीनान के अंदर आप उसमें वापस आएंगे, और ऐसे आप फ्रेश चेहरे के साथ जो है वापस आएंगे। आपकी तमाम वहाँ पे एक्सरे भी हो जाएंगे, टेस्ट भी हो जाएंगे, सब कुछ भी हो जाएगा। जब आप वापस आएंगे इलाज भी हो जाएगा, खुदा क्या साथ ट्रीटमेंट भी दे देता है। और फिर जब आप बाहर आते हैं तो फ्रेश चेहरे के साथ क्या है वापस आते हैं। और एक और चीज है कि 2 धारी तलवार है। हम 5वीं चीज क्या हम सीख रहे हैं कि 2 धारी तलवार। चौथी हम सीख है कि ये ज्यादा 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है। चौथी हम 5वीं सीख रहे हैं कि 2 धारी तलवार है। हम अमूमन तलवारों से वाकिफ हैं जिनकी क्या है, एक ही साइड पे होती है, लेकिन ये कलाम है खुदा का, ये आप ऊपर चलाएं, नीचे चलाएं, दाएं चलाएं, बाएं चलाएं, ये असर करता है। जहां भी आप बोलेंगे ये क्या करेगा, असर करेगा। हालेलुया। क्योंकि ये खुदावंद का पाक कलाम है। C.S. स्पर्जन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि वो दुआ से पहले क्या है कि अपने एक कमरे में चला गया जहाँ पे वो चर्च के साथ उसका जो उसके मीटिंग हॉल के साथ उसका कमरा था। तो वो सोच रहा था कि मैं अकेला ही हूँ बिल्कुल वैसे, मगर चूंकि वो खुदा के कलाम से भरा हुआ था, ऐसे उसके ज़हन में एक आयत आती है, खुदा मसीह
यीशु मसीह खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह को उठा ले जाता है। ऐसी उसने बोली। तो एक आदमी जो था वो अंधेरे में बैठा हुआ था कहीं उसके कमरे में आके, तो उसने उसकी आयत सुनी। तो एक ही आयत जो है वो उसके रूह जान जिस समय से होकर गुजर गई कि खुदावंद ने मेरे लिए अपनी जान दी है। और क्या है, उसने इकरार किया अपने गुनाहों का और वहां से क्या निजात पाके चला गया। किस तरह से एक ही आयत ने उसको झंझोड़ कर रख दिया। और वो क्या है कि उसने माफी मांगी खुदावंद से अपने गुनाहों की, और फिर उसको वो निजात पाके वहां पे चला गया। खुदावंद का कलाम जो है ये दो धारी तलवार है। हालेलुया। और अगर तलवार जो है ये म्यान में पड़ी रहे, आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई फायदा है? चाहे आपके पास कैसा भी हथियार जो ना हो, जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। तो इस्तेमाल कैसे होती है? कैसे होती है इस्तेमाल? आप सब ईमानदार बैठे हैं, कैसे होगी इस्तेमाल होगी? जब इसको आप बोलेंगे तब भी इस्तेमाल होगी। हालात आप पे डिप्रेसिव हालात आ रहे हैं, क्या कलाम बोले खुदा तुम खुश रहो, मैं फिर कहता हूँ खुश रहो। सब चीजें मिलकर खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या करती हैं? भलाई पैदा करती हैं। खुदावंद मेरा चुपा है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। डिप्रेसिव हालात है, खुदावंद का कलाम बोले। जब आप खुदावंद का कलाम बोलेंगे तो ये दो धारी तलवार है, ये आपके हालात को आपको काट कर आपको आजाद कर देगी। हालेलुया। और आप आजाद हो जाएंगे और आप हालात से क्या है बाहर आ जाएंगे। छठी बात आज हम क्या सीखने को, उनके दिल के ख्यालों को जानता है। कभी कभी इंसान जो है वो क्या, उसका दिल क्या है? फरेबशुदा दिल होता है। वो अपने आपको ठीक ही समझता है हमेशा, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, हालांकि वो ठीक नहीं होता। इंसान जो है हमेशा अपने आप को ठीक ही समझता है कि मैं ही ठीक हूँ। कलाम क्या करता है? गुनाह का फरेब क्या करता है? इंसान के दिल को क्या है? सख्त कर देता है। कोई बात ठीक नहीं लगे ना तो वो कहता नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं सब कुछ ठीक हूँ। मगर कलाम क्या करता है? कलाम आदमी को जानता है। जहां इंसान आपको ठीक समझता है, कलाम वहां पर पहुंचकर उसको जानता है और उसकी असली सूरत जो है वो इंसान के सामने रख देता है कि तू क्या है। कलाम परखता है। हालेलुया। इब्रानियों 3 बाब उसकी 7 आयत निकाले मेरे साथ, सफ़ा नंबर 3 बाब 7 आयत 213 सफ़े पे। बस जिस तरह करूर कुदस फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन के अंदर किया था। क्या है? गुलाम क्या कह रहे हैं कि अपने दिलों को हमने सख्त नहीं करना। फिर 3 बाब उसकी 15 आयत, इसमें भी ऐसे लिखा हुआ है, किनाचे कहा जाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। फिर इसी तरह 4 बाब की 7 आयत लिखी हुई है, तो फिर एक खास दिन ठहरा कर इतनी मुद्दत के बाद दाऊद किताब में उससे आज का दिन कहता है, जैसा पेशतर कहा गया, अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। हालेलुया। फरेब शुदा दिल, इसके बारे में भी लिखा हुआ है 3 बाब उसकी 12 और 13 आयत। आए भाइयों, खबरदार तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए, बल्कि जिस रोज तक आज का दिन कहा जाता है हर रोज आपस में नसीहत किया करो, ताकि तुम में कोई गुनाह के फरेब में आकर सख्त दिल ना हो जाए। गुनाह का क्या करता है? गुनाह का फरेब दिलों को सख्त कर देता है और कलाम वहां पे पहुंचकर इंसान की असली हालत उस पर जाहिर करता है। हालेलुया। और फिर हम आखिरी बात जो सीखने को है कि उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी हुई नहीं है। हालेलुया। उसकी 13 और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं है, बल्कि जिससे हमको काम उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपता है। खुदावंद के सामने कोई चीज जो है छुपी हुई नहीं है हमारी। खुदावंद जो है हमारी हर एक बात से वाकिफ है। हर एक इंसान, कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो खुदावंद की नजरों से छुपी हो।
बल्कि जिससे हमको काम है। बिफोर